नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। मार्केट के बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहली चीज आज के दिन जो मार्केट में साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है ना, वो रखा गया है साइडवेज। क्यों रखा गया है? क्योंकि एफओएमसी के मिनट्स आने वाले हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये पूरा ग्लोबल मार्केट को ड्राइव करने के लिए काफी रहेगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो पहली चीज तो हमारे मार्केट के ऊपर जिस तरीके से डाटा बनाया गया है, एफओएमसी के पहले पहले सारी चीजें कंप्लीट कर दी गई है, ठीक है। तो थोड़ा उस तरीके से समझना कि भैया एक बड़ा ग्लोबल इवेंट आने वाला है, कल है। दूसरी चीज कि भाई उससे पहले ना, अब अगर हम पोजीशन देखें तो ऑलरेडी माउंट होना स्टार्ट हो चुकी है। आगे वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। पर एक चीज और सामने आई है कि भाई अदानी के जो शेयर है उसमें फिर से बिकवाली का ट्रेंड शुरू हुआ है, ठीक है। फिच ने अपनी डाउनग्रेड करी है, आपको पता है कि फिर से डाउनग्रेड अनाउंसमेंट किया है। दूसरी तरफ कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो भी कैंसल होते हुए देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से अगर मोस्टली अगर आप देखेंगे तो अदानी ग्रीन में ऑलमोस्ट 6 से 7% का एक डिप देखने को मिला था। अच्छा खासा डिप नीचे की साइड का देखने को मिला है। तो चीजें ऐसी है कि भाई अभी मार्केट में जिन लोगों ने 2100 और 2200 के ऊपर खरीदारी करी है, वो लोग अच्छे खासे ट्रैप होते हुए देखने को मिले हैं। मतलब ट्रेड कर रहा है अदानी ग्रीन 800 के आसपास, और ज्यादा से ज्यादा जो स्टॉक्स का जो फोकस है वो उसी के ऊपर है। क्यों है? क्योंकि जो ग्रीन एनर्जीज का जो सारा जो सोलर पैनल का जो सिनेरियो बना है उसके ऊपर जो इश्यू आया है, जिसकी वजह से उसमें ज्यादा पिटाई देखने को मिली है। अब देखो यहाँ पोजीशंस के बारे में बात करें कि मार्केट में क्या पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। तो देखिए, सबसे पहले निफ्टी में डाटा अगर जो आप समझे तो डाटा में काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बदलाव होता हुआ देखने को मिल रहा है। चीजें ऐसी है कि देखो 24,200 के ऊपर, 24,200 के ऊपर जो डाटा बन रहा है ना, 2,35,000 के आसपास की पोजीशन यहाँ मंदी की अटकी हुई है, ठीक है। मतलब राइटर कॉल साइड का डाटा बनाओ, कॉल राइटर्स की चीजें जो है सेलर की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 24,300 यहाँ जो डाटा बन रहा है वो अगर आप देखें तो 24,300 के ऊपर 3,80,000 के आसपास की पोजीशन इधर है, ठीक है। 24,200, 24,300। उसके बाद 24,400 के ऊपर ना कम पोजीशन है, 24,400 के ऊपर, ठीक है। वहां थोड़ी कम है, 2,40,000 है कंपेयर टू 24,300, ठीक है। तो यहाँ एक इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो पोजीशन बनी है वो है 24,500 के ऊपर, जहां कॉल राइटर ने ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास की पोजीशन बना के रखी है। तो मेजर चीज तो यही है कि भाई देखो 24,300, 24,200 का जो लेवल है, यहाँ सबसे ज्यादा जो मंदी का डाटा है वो इधर है। ये लेवल निकलता है उसके बाद ही कुछ मार्केट में बुल्स का फिर से मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ पुट राइटर्स का जो डाटा बना है ना, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। बदलाव क्या है वो भी मैं आपको समझा दूं। देखो, सबसे पहली चीज तो 24,200, ठीक है। 24,200 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2,33,000 के आसपास अभी के हाल से पोजीशन है। तो मतलब ऑलमोस्ट 200 के ऊपर ना इक्वल डाटा है, तेजी वालों का और मंदी वालों का, ठीक है। दोनों का अगर आप डाटा देखें तो इक्वल सा ही है। तो 24,200 ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है डाटा के हिसाब से। उसके बाद अगर हम देखें तो 24,100 के ऊपर वहां 1,55,000 पोजीशन इधर है। और उसके बाद 24,000 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, वहां 2,75,000 पोजीशन इधर अटकी हुई है। तो बेसिकली चीजें यहाँ कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि 24,200 का एक पहला इंपोर्टेंट लेवल है डाटा के हिसाब से, ठीक है। और 24,300 का भी एक इंपोर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये दो मेजर 100 पॉइंट की जो रेंज है वो अपसाइड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और डाउन साइड में 24,000 का लेवल जब तक इंटेक्ट है, यहाँ 2,75,000 पोजीशन अटकी हुई है, ठीक है। देखो, बेसिकली मैंने आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं अपडेट कर ही देता हूँ, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है, ठीक है। देखो, मैंने आपको 11 बजे मैंने पोजीशन अटका दिया था कि 24,200, 300 के ऊपर सबसे ज्यादा डाटा बना हुआ है, ठीक है। और सेलर वहीं बैठा है, जब तक मार्केट इसको नहीं निकलता तब तक मार्केट प्रेशर में रहेगा। उसके ऊपर ही बुल्स कंट्रोल लेते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ आप देखो 24,200 का सारा खेल है जो ऑलरेडी कल बताया था, इसके नीचे रहना मतलब मार्केट प्रेशर में रहना, ठीक है।
और 24,100 के ऊपर 190 के पर था ना, तब बुल्स 24,300 के ऊपर अटके थे। ठीक है, फिन निफ्टी का भी डाटा मैंने आपको शेयर किया था, यहाँ आप देख सकते हो फिन निफ्टी का भी डाटा शेयर कर दिया था, सेंसेक्स का भी डाटा शेयर कर दिया था। और यहाँ कुछ लेवल्स भी मैंने आपको समझाया था कि इस लेवल के ऊपर बियर एक्टिव हो सकते हैं, इस लेवल के ऊपर बुल्स जो है वो एक्टिविटी होती हुई देखने को मिल सकती है। यहाँ मैंने आपको बताया था 24,110 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है तब तक मार्केट में भालू साइड मत जाना, मतलब बियर एक्टिविटी मत करना। उसके नीचे भालू भैया आ सकता है, ठीक है, तो उसके पहले शॉर्ट मत करना। ठीक है, और आपने देखा है उसके बाद मार्केट किस तरीके से वहां से रिवर्स किया था। तो ये ट्रैपिंग से अगर आपको बचना है ना, तो डेफिनेटली आप ये जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करके रखो, बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं है, ध्यान रहे। ठीक है, हमारा कोई भी पेड सर्विस नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, एजुकेशन पर्पस के लिए सारी चीजें वहां आपको देखने को मिल जाएगी। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके से लेवल्स जो है ना वो वर्क करते हैं वो आप देख सकते हो। देखो यहाँ पहले सीधा मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, इसके नीचे ही सीधी क्लोजिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस रेंज में आपको ट्रैपिंग मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक बेसिकली ट्रैप जोन है, इसमें नो ट्रेड है और आप देख सकते हो इसमें मार्केट में फंसाया ही है। इस लेवल के नीचे यहाँ 24,200 के नीचे ये विंडो ओपन होगी, यहां से आप देख सकते हो मार्केट में ये आया, उसके बाद तुरंत यहां से रिवर्स हुआ। बेसिकली आज मार्केट में ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है, प्रीमियम डीके ही था। ठीक है, क्यों था? क्योंकि एक बड़ा इवेंट बाकी है। अब देखो यहाँ चीजें जो है ना वो ये है, देखो दो ट्रेडिंग सेशन का ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक ट्रेडिंग सेशन का नहीं देखेंगे, हम दो ट्रेडिंग सेशन का सीधा मामला देखेंगे, भाई क्या है सिनेरियो। क्योंकि दो ट्रेडिंग सेशन में ना यहाँ एक खेल चल रहा है। खेल यह है कि अपर हाई को ब्रेक करने नहीं दे रहा है और नीचे की साइड ना तोड़ने की ट्राई कर रहा है। अब देखो ये जो रेंज है, इस रेंज को थोड़ा ध्यान से देखो। इस रेंज के नीचे मार्केट बार बार आया है, देखो यहां से मार्केट को बाउंस करवाया गया, यहां तक गया, उसके बाद फिर से यहां से बाउंस आया है। ठीक है, बार बार इस रेंज के आसपास मार्केट जो है, निफ्टी जो है वो सपोर्ट ले रहा है। और अपर साइड में ना ये जो रेंज बनी है, इस रेंज को अगर आप देखेंगे यहां से ये रेंज, तो यहां बार बार सेलर जो है ना, सेलर सेलिंग कर रहा है। ठीक है, यहां से ही खुला और मार्केट में यहां तक का मोमेंटम आया। अब हमें क्या करना है, तो देखो बेसिकली जो फ्रेश मोमेंटम है ना निफ्टी में, वो या तो इस लेवल के ऊपर आएगा, ठीक है, या तो इस लेवल के ऊपर आएगा, या तो इस लेवल के नीचे आएगा। पहली चीज, सीधी बात, नो बकवास, अगर मोमेंटम चाहिए तो ये रेंज को ब्रेक करने देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, अगर बीच में घूमना है, ठीक है, मोमेंटम को ही चेज करना है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देखो मार्केट में अभी जो स्ट्रक्चर बना है उसमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रेंज पूरे दिन अगर आप देखेंगे मार्केट में प्रीवियस सेकंड हाफ जो था ना, ऑलमोस्ट इधर से माउंट हुआ, फिर पूरा का पूरा इसके नीचे घूमा। ठीक है, आज भी अगर आप देखेंगे 30 मिनट के बाद पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग सेशन था वो इसी रेंज के नीचे रहा है। तो बेसिकली चीजें ऐसी है कि यहां क्या है, सेलर का एक एरिया है। ठीक है, और डाटा के हिसाब से भी अगर हम देखें तो यहाँ 24,300 के ऊपर एक अच्छा डाटा सेलिंग का बना हुआ है और 24,200 के ऊपर भी सेलर एक्टिव है, यहाँ बायर और सेलर दोनों है। तो अगर बुल्स को ऊपर ले जाना है तो पहले तो 24,200 के ऊपर मार्केट रखना पड़ेगा, इसके ऊपर जा सक जाएगा तभी ये एक और विंडो ओपन करेगा 24,300 की, और 24,300 के ऊपर सस्टेन करे तभी कुछ मोमेंटम पॉसिबल है। मैंने टेलीग्राम पे आज सुबह ही बता दिया था कि मार्केट में अगर अपसाइड जाता है तो इस रेंज को काटना पड़ेगा। बुल्स ने यहाँ डाटा बनाया है, मंदी वालों ने भी यहाँ डाटा बनाया है, तो तगड़ा डाटा इधर है। ठीक है, नीचे की साइड 24,000 का लेवल आपने देखा डाटा में कि यहाँ एक रेंज है जहां एक बुल्स ने डाटा बनाया है इस लेवल के आसपास, 24,000 के आसपास। तो देखो 24,100 के नीचे रहना मतलब निफ्टी में 100 पॉइंट और एक यहाँ का डिप आ सकता है।
असली जो मोमेंटम है ना, वो जब तक 24,000 को नहीं काटता है तब तक कोई फ्रेश डाउन साइड का, अगर आप डीप सोच रहे हो कि कोई बड़ा फॉल आ जाए, ठीक है, आप ट्रेड करते करते फॉल आ जाए इस टाइप का, देखो यहाँ जो कैंडल्स बनी है, ठीक है, वो नहीं आ सकती। अगर मार्केट इसको काटता है तभी कुछ इस टाइप का सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। बाकी 24,300 के ऊपर निफ्टी रहता है तभी कुछ मजा आएगा। तो सबसे पहला ना बैंक निफ्टी को समझ लो भाई, बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। यहां अगर आप देखेंगे मार्केट में एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, ये वाला, ठीक है, 52,000 के आसपास। और अब अगर आप देखेंगे यहां से इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, अभी यहां चल रहा है। अब चीजें ऐसी है, इस स्ट्रक्चर को अगर बैंक निफ्टी को फेल करना है तो यहां सेलर सेलर इधर से एक्टिव हुए, ठीक है, इस रेंज के आसपास, इस रेंज के आसपास सेलर जो है वो एक्टिव हुआ है, ठीक है। तो कैसे भी करके अगर बुल्स को मोमेंटम चाहिए तो इस रेंज को काटना पड़ेगा, ये जो रेंज बनी है इस रेंज को काटना पड़ेगा, तभी कुछ मजा आएगा। वरना देखो इस रेंज के बीच में ना थोड़ा अवॉइड करोगे ना तभी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो कल के लिए ना मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो यही है, मैं आपको एक ही लेवल डिस्कस करने वाला हूं, जो लेवल के ऊपर थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये लेवल ये है कि देखो अगर आप देखेंगे ना तो यहां से ये रेंज आप देखो, ठीक है, इस रेंज में मार्केट घूम रहा था, ठीक है, यहां से एक नीचे का एक डीप आया 52,000 के आसपास और मार्केट को घुमा दिया गया इधर। अब मार्केट इधर खुल रहा है, ठीक है, यहां से आप देख सकते हो। अब अपर साइड में ना ये जो रेंज बनी है इस रेंज के ऊपर, देखिए ये जो रेंज बनी है ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है 52,300 की, ठीक है। तो 52,300 का जो लेवल है ये इंटेक्ट होना जरूरी है। अगर मार्केट इसको इंटेक्ट करता है तो फिर 52,400 और वहां से 550 का जो विंडो है वो ओपन हो सकता है। तो 52,300 का जो लेवल है ना, इसके ऊपर नजर रखनी है, इसके ऊपर कैसे भी करके सस्टेन करना चाहिए। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी मोमेंटम इसी लेवल से माउंट हुआ है, यहां से बुल्स उठाया है और फिर यहां तक ले जाएगा, ठीक है। तो यहां बुल्स के जो स्टॉप लॉसेस है वो यहां कहीं है 52,000 के आसपास, 52,000 का एक सपोर्ट लेवल है और उसके आसपास 52,100 के आसपास यहां डाटा बनाया गया है बुल्स का। धीरे धीरे उठाया है, अगर आप देखेंगे मार्केट को धीरे 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 उठाया जा रहा है। तो मैं तो आपको कहता हूँ एफओएमसी का जो आउटकम आया है उसके बाद या तो कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन होने की पूरी संभावना मेरे ख्याल से है, जब आएगा तब। अब देखिए सेंसेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो सेंसेक्स में मैंने ना आपको कल ये डार्क रेंज बताई थी, देखो ये कलर चेंज करके मैंने आपको बताया था, ये कल वाला एनालिसिस है। मार्केट सीधा इधर ही ओपन हुआ हमारे लेवल के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि 80,490 से लेके 567 का लेवल है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ सेलर बैठा है, इसके ऊपर जाएगा तभी कुछ बड़ी विंडो ओपन होगी, वरना यहाँ एक सेलर बैठा है रिवर्स करवाने की ट्राई करेगा। और यहाँ से जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट यहाँ तक हमारा जो सेकंड लेवल था डाउन साइड का वो आता हुआ देखने को मिला है। पर अब देखो सेंसेक्स में ना थोड़ा चीजें ऐसी है कि यहाँ जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना उस स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, देखो यहां से इस टाइप का। अब मार्केट में ये जो है इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम, ठीक है, इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम, ठीक है। इसमें एक बॉटम राउंड की शेप में बनाया जाता है और बार बार इस स्ट्रक्चर को मार्केट फॉलो करता है। अब इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहते हैं कि जो एसएल पड़े होते हैं वो उस बॉटम के नीचे रहते हैं, मतलब 79,750 के आसपास। अब स्टॉप लॉसिस जो है वो इस रेंज के आसपास क्रिएट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, हो गया होगा, ठीक है। अब इसके नीचे मार्केट जाता है ना तो उसके बाद एक ट्रैप मूव आता हुआ देखने को मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। और अपर साइड में ये जो रेंज होती है इस रेंज को ब्रेक करना है, ठीक है। कौन सी रेंज है? 80,250, 80,200, ये दो रेंज जो है, इस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो एक बुल्स जो है वो ट्राई कर सकते कि हाँ भाई हम मार्केट में फिर से वापस आ चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस रेंज में
आपको समझाइए, काफी इजी तरीके से समझाया। ठीक है, इस रेंज के नीचे मार्केट में फ्रेश सेलिंग का व्यू है, इस रेंज के ऊपर फ्रेश मेरा अपसाइड का व्यू है। ठीक है, बाकी देखो कुछ भी लेवल्स होगा वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूँ। ठीक है, तो वहां तो आपको बिल्कुल जुड़ जाना है, क्योंकि वहां अगर आप नहीं जुड़े तो फिर समझ लो भाई आप कुछ लाइव मार्केट में बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो बेसिकली रेंज है सेंसेक्स में, ये भी दो ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे इसी रेंज में चल रहा है। ठीक है, यहाँ से इसे फिर इधर आया, फिर यहाँ से उड़ाया है, फिर टच करवाने के बाद फिर से नीचे लाया गया है। तो मार्केट जब तक इस रेंज को काटता नहीं है, कौन सी रेंज है ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर मार्केट में एक अपसाइड मूव पॉसिबल है, और इस रेंज के नीचे मार्केट में डाउन साइड का मूव पॉसिबल है। सीधी बात, नो बकवास, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब कितना आपके दिमाग में, आपके भेजे में उतरा वो अलग चीज है। ठीक है, बाकी ये जो रेंज बनी है 24,250, ठीक है, इसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता तब तक जो बुल्स है वो फिर से थोड़ा एग्रेसिव नहीं आएंगे, इसके ऊपर ही थोड़ा जो बुल्स है वो कंट्रोल लेते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मार्केट 79,750 के नीचे आता है तो यहाँ से जो बियर है, भालू भैया जो है, वो एंट्री मारते हुए देखने को मिल सकता है। सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब कितना आपके दिमाग में उतरता है वो आपके ऊपर है। ठीक है, अगर कुछ लर्निंग जो है वो समझ में आ रही है कि हाँ भैया ये बंदा सिखा रहा है कुछ रियलिटी में, तो डेफिनेटली एक लाइक जरूर दबा देना। ठीक है, और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम से जुड़ जाना, और मेरा एक सेकंड चैनल है। ठीक है, वहां मैं लाइव आऊंगा। ठीक है, वहां मैं लाइव आया भी हूँ, एक बार कल ही आया था, और अभी भी आने वाला हूँ। तो ये चीज ध्यान रखना कि उसको सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल के ऊपर जाओगे तो वहां मेरा दूसरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट मेंटर ट्रेडिंग करके, तो वहां भी आपको लाइव में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, वहां तेजी से लोग जुड़ रहे हैं तो आप भी जुड़ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।